नमस्ते विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर वंदना मिश्र हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य के अंतर्गत अब आपके लिए लेकर आई हूँ वाक्य। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको वाक्य किसे कहते हैं, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ये बताया। अर्थ के आधार पर मैंने 8 प्रकार बताए, जिसमें से पूर्व के वीडियो में आपको 8 प्रकारों को समझा चुकी हूँ। अब मैं अगले 8 प्रकार को आपके सामने बताने जा रही हूँ। इससे पहले मैं आपको एक बार पुनः 8 प्रकार की पुनरावृत्ति करना चाहती हूँ। सबसे पहला मैंने आपको बताया था विधि सूचक वाक्य, जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया था निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य, जिसमें किसी काम का होना नहीं पाया जाता है। तीसरा मैंने आपको बताया था प्रश्नवाचक वाक्य, जब हम किसी भी प्रकार का प्रश्न करते हैं तो ऐसे वाक्य को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और एक मैंने आपको बताया था विस्मयवाचक या विस्मयमूलक वाक्य, जब हम किसी भी बात पर आश्चर्य, दुख या खुशी प्रकट करते हैं, ऐसे वाक्यों को हम विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। तो ये 4 प्रकार मैं आपको पूर्व में बता चुकी हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और आज्ञामूलक वाक्य। ये 4 प्रकार हैं जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। इसमें सबसे पहला है इच्छावाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें हम किसी के प्रति शुभकामनाएं, आशीर्वाद, दुआएं शामिल करते हैं, या इस प्रकार के वाक्यों को जब हम बोलते हैं तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे भगवान तुम्हारी यात्रा को सफल करे, ईश्वर करे तुम्हारी उम्र लंबी हो, भगवान तुम्हें खूब अच्छे अंकों से पास करे। इस प्रकार के वाक्य जिसमें हम किसी प्रकार का आशीर्वाद, शुभकामनाएं या बधाइयां दे रहे हों, ऐसे वाक्यों को हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अब अगला है आपका संकेतवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें हम किसी प्रकार की संभावना व्यक्त करते हों, किसी को संभावना कर रहे हैं कि यदि तुमने पढ़ाई नहीं करी तो तुम फेल हो जाओगे। इस वाक्य की एक विशेषता यह होती है कि इसमें एक वाक्य पर दूसरा वाक्य निर्भर होता है। जैसे यदि तुम लॉकडाउन के समय घर से बाहर निकले तो तुम्हें कोरोना हो सकता है या हो जाएगा। यदि तुम समय पर घर नहीं आए तो घर का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। यदि तुमने समय पर अपने रेलवे स्टेशन नहीं गए तो ट्रेन छूट सकती है। इस तरह के जो वाक्य हैं जिसमें आपको किसी चीज़ का संकेत दिया जा रहा हो, उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अगला है संदेहवाचक वाक्य। संदेह ऐसे वाक्य जिसमें किसी प्रकार की शंका या संदेह व्यक्त किया जा रहा हो, इस प्रकार के वाक्यों को संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा हो सकती है, हो सकता है कि 1 तारीख को लॉकडाउन खुल जाए, शायद हमारी परीक्षाएं जून माह में हो सकती हैं। इस तरह के जो भी वाक्य हैं जिसमें कि हम किसी प्रकार का संदेह व्यक्त कर रहे हैं, ऐसे वाक्यों को हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। विद्यार्थियों, अब है आज्ञामूलक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें किसी प्रकार की आज्ञा, आदेश दिया जाता है, ऐसे वाक्यों को आज्ञावाचक या आज्ञामूलक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम बाहर जा सकते हो, कृपया कक्षा में शांति बनाए रखो, आप यहाँ से चले जाइए, आप अंदर आ जाइए। इस तरह के जो वाक्य हैं जिसमें हम किसी प्रकार की आज्ञा दे रहे हैं या किसी प्रकार का आदेश दे रहे हैं कि आपको ये काम करना है, इस तरह के जो वाक्य जिसमें हम किसी प्रकार की भी आज्ञा, आदेश देते हैं, ऐसे वाक्यों को हम आदेशमूलक वाक्य कहते हैं या आज्ञामूलक वाक्य कहते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने पढ़े 4 प्रकार। सबसे पहला हमने पढ़ा इच्छावाचक वाक्य, जिसमें किसी प्रकार की इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामनाएं दी जाती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा संकेतवाचक, जिसमें हम किसी को संकेत देते हैं, किसी बात की संभावना व्यक्त करते हैं कि यदि तुमने ऐसा नहीं करा तो ऐसा हो जाएगा। मतलब पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य निर्भर होता है। तीसरा मैंने आपको बताया संदेह, जब हम किसी प्रकार की संदेह या शंका करते हैं
कि हो सकता है वह आ जाए, हो सकता है कल वर्षा हो जाए, हो सकता है लॉकडाउन खुल जाए, शायद ऐसा हो सकता है, शायद वैसा हो सकता है। जब हम इस तरह के जो वाक्य होते हैं जिसमें हम किसी प्रकार का शंका या संदेह करते हैं, जब हम बिल्कुल भी पक्के नहीं होते हैं उस मामले में, उस वाक्य में या उस बात में, तब हमेशा हम संदेह व्यक्त करते हैं। ऐसे वाक्यों को हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया इच्छावाचक वाक्य, जिसमें हम किसी की इच्छा करते हैं कि भगवान करे तुम अच्छे नंबरों से पास हो जाओ, ईश्वर तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करे, भगवान तुम्हारी यात्रा सफल करे। तो ये था आपका इच्छावाचक। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने वाक्य के वाक्य के 2 प्रकारों में से एक था आधार के आधार पर, रचना के आधार पर, दूसरा था अर्थ के आधार पर। आज हमने पढ़ा अर्थ के आधार पर के 4 प्रकार। कल की वीडियो में मैंने आपको बताए थे अर्थ के आधार पर पहले वाले 4 प्रकार। इस प्रकार से आज हमने समझा कि अर्थ के आधार पर वाक्य के जो 8 प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक बार मैं वापस से आपको पुनरावृत्ति कर रही हूँ। पहला है विधि सूचक वाक्य, दूसरा है निषेध मूलक या नकारात्मक वाक्य, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा है विस्मय बोधक वाक्य, पांचवा है आज्ञामूलक वाक्य, छठा है इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। तो ये वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार हैं। इस प्रकार से आज हमारा वाक्य का जो चैप्टर था वो समाप्त होता है। विद्यार्थियों, अगले वीडियो में मैं अगले चैप्टर को आपको पढ़ाऊंगी। आज आपकी पहली इकाई समाप्त होती है। अब हम कल अगली इकाई की ओर बढ़ेंगे। आप अपना ध्यान रखिएगा। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।